ओल्ड पेंशन स्कीम पर जारी घमासान के बीच विधानसभा चुनाव से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम का बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूपीएस स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना से एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा तो वहीं दूसरी तरफ सरकार को भी इसका भरपूर लाभ आने वाले चुनाव में मिलेगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि बहुत जल्द इसको यूपी में भी लागू कर दिया जाएगा और योगी सरकार राज्य के कर्मचारियों को भी ये तोहफा बहुत जल्द देने वाले हैं। ऐसे में आइए हम आपको इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी देते हैं। ये योजना अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा और ये पेंशन बीते 12 महीने के बेसिक सैलरी पर बेस्ड होगी। लेकिन इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल नौकरी करना जरूरी होगा। दरअसल इसका लाभ तकरीबन 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है, जिसके तहत कर्मचारियों के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन मिलेगा, यानी कि जब तक वो रहेंगे तब तक मिलेगा। हालांकि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी ही होगी, तभी जाकर वो इस स्कीम का फायदा ले सकती हैं। समय समय पर इस पेंशन में महंगाई राहत यानी कि डीआर भी जोड़ा जाएगा। अगर फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारियों के मौत के बाद फैमिली में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी के पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल या उससे अधिक तक नौकरी की तो उसे कम से कम पेंशन के रूप में 10,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। इसके तहत पेंशन की गारंटी होगी और जो लोग एनपीएस का विकल्प चुनेंगे उन्हें अगले साल से यूपीएस में जाने की अनुमति होगी, यानी कि जब यूपीएस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा उसके बाद एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% हिस्सा योगदान देता है, जबकि सरकार 14% योगदान देती है। यूपीएस में सरकार का योगदान जो है वो बढ़ जाएगा, ये 18.5% हो जाएगा, जबकि कर्मचारी अपने मूल सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान ही देते रहेंगे। यूपीएस केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने पहले एनपीएस का ऑप्शन चुना है, जबकि प्राइवेट कर्मचारी भी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं यदि उनके नियोक्ता ने योगदान अपनाया हो। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से एनपीएस में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना ये गारंटी देती थी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर उनके अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल है, जो सरकार द्वारा प्रेजेंट के कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ाकर किए जाने पर पेंशन राशि को समायोजित करके बढ़ती जीवन यापन लागतों की भरपाई करता है। वहीं अगर ओपीएस की बात करें तो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की एक प्रमुख विशेषता सामान्य भविष्य निधि यानी कि जीपीएफ है, जहां कर्मचारी अपनी आय का एक हिस्सा योगदान करते हैं, जिसे बाद में रिटायरमेंट पर ब्याज के साथ वापस दिया जाता है। इसके अलावा ओपीएस के तहत कर्मचारी 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी भुगतान के हकदार रहते हैं। ओपीएस के तहत कर्मचारी 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी पा सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेच्युटी की रकम कम हो सकती है। हालांकि अलग से कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल सैलरी और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर एक मुश्त राशि दी जाती है। वहीं ओपीएस के तहत सैलरी में से कोई योगदान नहीं करना होता है, जबकि यूपीएस में 10% का कंट्रीब्यूशन देना होता है। ऐसे में आप कमेंट करके बताएं कि ओपीएस बेहतर है या फिर सरकार की नई योजना यूपीएस।